हेलो एवरीवन, एक नई वीडियो के साथ। अभी तक की वीडियोस में हमने समझा कि नारीवाद क्या होता है, नारीवाद की कैसे इसका विकास जो है पश्चिम के देशों में हुआ, कैसे ये अवधारणा का विकास हुआ, और उसके बाद हमने समझा कि नारीवादी आंदोलन के उपागम कौन कौन से हैं। इसको हम उदारवादी, उग्रवादी, समाजवादी, मार्क्सवादी नारीवाद के रूप में भी समझ चुके हैं। अब हमारा जो मुख्य है वो यह है कि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको समझें कि भारत में नारीवाद कैसा है। तो जिस तरीके से हम भारतीय समाज को देखें तो भारतीय समाज भी जो है अपने ऐतिहासिक काल से ही हमेशा से पुरुषों का प्रतिनिधित्व यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। पुरुष प्रधान समाज हमारा यहाँ पे हमेशा से रहा है और समाज में मुख्य रूप से जो है समानता को लेकर और पितृसत्तात्मक ढांचे का विरोध करने को लेकर ये जो है नारीवाद का ही विकास हुआ है। अगर हम देखें तो भारत की आबादी में 50% महिलाओं की हिस्सेदारी है, लेकिन फिर भी जो है महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से उतना महत्व नहीं दिया जाता है जितना महत्व महिलाओं को मिलना चाहिए। तो मुख्य उद्देश्य यही है कि पितृसत्ता का विरोध किया जाए, समानता और न्याय की प्राप्ति की जाए। भारत में नारीवादी आंदोलन की अगर बात करें तो इसको 3 कालखंडों में समझ सकते हैं। पहला कालखंड है 1850 से लेकर 1915 तक का, और दूसरा है 1915 से 1947, और तीसरा है 1947 से अब तक का। तो प्रथम चरण की अगर हम बात करें जो कि 1850 से 1915 तक का है, तो मुख्य रूप से इसकी शुरुआत जो है 19वीं शताब्दी में हुई। और अगर हम देखें तो उस समय हम देखें तो बहुत सारे जो विद्वान थे वो पश्चिम से शिक्षित हो रहे थे, उनके जो विचार जो वहाँ पे पनप रहे थे उनसे परिचित हो रहे थे। और इसी तरीके से सामाजिक सुधार के रूप में जो है भारत में जो है इन नारीवादी मूल्यों की शुरुआत होती है। हम कह सकते हैं कि जैसे कि ये बहुत सारे अंधविश्वास फैले हुए थे, बहुत सारी रूढ़ियाँ थी, जैसे सती प्रथा की जाती थी या बाल विवाह था, या फिर विधवाओं को जो है पुनर्विवाह की इजाज़त नहीं थी, और देवदासी जैसी प्रथाएं थी। ये सारी कुप्रथाएं समाज में प्रचलित थी। इन्हीं कुप्रथाओं को अंत करने के लिए जो है विभिन्न विद्वान जो है आते हैं, जिसमें हम राजा राममोहन रॉय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, फातिमा शेख, और जो है स्वामी विवेकानंद, पंडिता रमाबाई। तो ऐसे बहुत सारी महिलाएं पुरुष दोनों उभर कर आते हैं जो कि समाज में जो है इस सामाजिक सुधार के माध्यम से नारियों के हितों की बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, और विभिन्न संगठन बनाते हैं, शिक्षा के माध्यम से जो है महिलाओं को शिक्षित करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ बहुत से कानूनी सुधार लाकर भी जो है महिलाओं के हितों की रक्षा करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से प्रथम चरण में हम देखते हैं कि हमारा 1915 तक किस तरीके से सुधार जो होने की शुरुआत जो है हो चुकी थी। अब जो दूसरा चरण है 1915 से लेकर 1947 तक का, यहाँ पे जो महिलाओं की भागीदारी है वो हमें बहुत महत्वपूर्ण स्तर पे देखने को मिलती है। महिलाएं जो है सक्रिय भागीदारी निभा रही होती हैं, वो चाहे स्वतंत्रता आंदोलन हो, चाहे श्रमिक आंदोलन है, हर में महिलाओं की जो भागीदारी है वो चढ़ बढ़ के महिलाओं की देखने को मिलती है। इसी तरीके से बहुत सारे संगठन जैसे कि भारतीय महिला संघ की स्थापना, और बहुत सारे कानूनी सुधार किए गए जिसमें शारदा एक्ट की सुधार किए गए, और बहुत सारे विद्वानों जैसे कि अम्बेडकर जी ने, महात्मा गांधी जी ने लोगों को समझाया और जो है इनके उत्थान के लिए काम किया। जैसे महात्मा गांधी ने, चाहे वो छुआछूत हो, चाहे वो सती प्रथा हो, बाल प्रथा हो, पर्दा प्रथा हो, इसका विरोध किया। अम्बेडकर जी ने कानूनी सुधार के माध्यम से जो है इसमें सुधार कर महिलाओं के लिए काम करने की कोशिश करी। जैसे प्रसूति अवकाश, यानी महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उसके बाद जो है उनको उनकी डिलीवरी के बाद उनको जो है छुट्टी दी जाए काम से, उनको मताधिकार दिया जाए, उनको समानता की बात की जाए, लैंगिक भेदभाव को अंत किया जाए। और इसी तरीके से हमारे संविधान में भी इन सब चीज़ों को निहित करते हुए जो है अम्बेडकर कानूनी सुधार की शुरुआत करते हैं, और इस तरीके से भारत महिलाओं को वास्तविक रूप से जो है वो सशक्त बनाने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ अन्य जो नारीवादी लेखिकाएं और अन्य लोग भी हैं जैसे कि कामिनी रॉय, सरला देवी, दुर्गाबाई देशमुख, इन लोगों की भूमिका भी हमें बहुत महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिलती है। तीसरा चरण अगर हम बात करें तो 1947 से आज तक का चरण है, और आज जो है इसका दायरा और ज़्यादा बढ़ चुका है। आज केवल और केवल राजनीतिक अधिकार नहीं मांगे जाते, बल्कि एक उसका सार्वजनिक अधिकार जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारों के साथ साथ निजी अधिकारों की भी बात की जाती है कि महिलाओं को स्वयं के लिए निर्णय लेना, चाहे वो उनकी वो किस तरीके से रहना चाहती हैं, क्या पहनना चाहती हैं, क्या खाना चाहती हैं, किसके साथ विवाह करना चाहती हैं, उनकी संपत्ति, उनके निजी अधिकार को लेकर भी जो है महिलाएं निर्णय ले सकती हैं। वो शिक्षा हो गया, संपत्ति हो गया, लैंगिक विभेद को जुड़ा अंत करना, ये सारा जो है वर्तमान समय में जो है चलने वाले ये जो सारे अधिकार हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये जो आंदोलन है आज बहुत बड़े स्तर पर जुड़ रहे हैं, क्योंकि आज सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों का जो फैलाव है इतना ज़्यादा है कि इन आंदोलनों को जागरूकता फैलाने में बहुत अच्छे से मदद मिलती है। कुछ लेखिकाएं जैसे कि और कुछ व्यक्ति जैसे कि मेघना पंथ, वृंदा करात, मधु कृष्वर, मेघा पाटकर, गीता सहगल, ये ऐसी कुछ महिलाएं हैं जो कि इसके क्षेत्र में और उल्लेखनीय काम कर रही हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग जो है लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और थैंक यू सो मच।